केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर असम बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है। बैठक में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल, दिलीप सेठिया, बीएल संतोष समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता कोमल शर्मा ने। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद जहां बीजेपी ने अपने पश्चिम बंगाल और केरल के उम्मीदवारों की सूची का ऐलान कर दिया, वहीं अब बारी है आसाम की। और इन पांचों राज्यों में जिसमें चुनाव होना है विधानसभा, आसाम ही एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी का लंबा कार्यकाल लगातार चल रहा है, यानी कि चुनौती बहुत कम है अगर मानी जाए। लेकिन कार्यकाल जब कभी लंबा होता है तो वो कुछ चुनौतियां ऐसी होती है, कम तो होती है, जैसे एंटी इनकम्बेंसी की अगर हम बात करें, लेकिन वो भी एक उस पर भी रणनीति बनानी जरूरी होती है। इस वक्त हम बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास के सामने हैं, जहां पर बीजेपी आसाम कोर कमेटी की बैठक चल रही है। और अंदर सर्बानंद सोनोवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं आसाम के, और दिलीप सेठिया, हेमंत बिस्वा जो अभी प्रेजेंट सीएम हैं, उनको लेकर के, और बीएल संतोष, विजयंत पांडा, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हैं, रविंद्र राजू, वो सब यहाँ पर जो है वो मौजूद है। अमित शाह भी बैठक में शामिल हमेशा रहते हैं। लेकिन अब खास बात ये है कि अगर आसाम की बात करें, और जैसा कि हमने कहा था कि आसाम कितनी बड़ी चुनौती है या आसाम के ये चुनाव कितने होंगे, तो अभी जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो एक फायर ब्रांड नेता और फायर ब्रांड मुख्यमंत्री बीजेपी के, भाजपा के माने जाते हैं। और जिस तरीके से उनके कार्यकाल में उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों को जोर शोर से उठाया आसाम में, और कई बदलाव किए, कई मुद्दों पर खुल करके जो है वो बोले, बेबाक तरीके से बोले। लेकिन अब जिस तरीके से आसाम की राजनीति को अगर हम देखते हैं, तो आसाम की राजनीति जो है वो उस पर कांग्रेस ने भी काफ़ी लंबे समय तक शासन किया। हाल ही में राज्यसभा में जिनका कार्यकाल खत्म हुआ, तरुण गोगोई, वो भी वहाँ पर एक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। कांग्रेस के बाद वहाँ पर कई क्षेत्रीय दल जो है उनका भी दबदबा रहा, उनके वो भी सत्ता पर काबिज रहे। लेकिन अब लगातार अगर हम बात करें तो 2016 से की अगर हम बात करते हैं, तो लगातार बीजेपी भी वहाँ पर अपना कार्यकाल जो है वो करती आई है। और इस वक्त देख सकते हैं कि जेपी नड्डा जो है वहाँ पर कोर कमेटी की बैठक चल रही है। अब देखना ये होगा कि कितने नए चेहरे इस आसाम की पहली लिस्ट में होंगे, और कितने पुरानों को सिटिंग जो है एमएलए उनको वापस से जगह मिलेगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के साथ मैं कोमल शर्मा।